सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, प्राध्यापक हिंदी, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में पदस्थ हूँ। मैं एमए चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र के पत्रकारिता के अंतर्गत मुक्त प्रेस की अवधारणा व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, मुक्त प्रेस की अवधारणा क्या है, ये पहले देखते हैं कि मुक्त प्रेस क्या है। लोकतांत्रिक समाज में जन भावनाओं, जन आकांक्षाओं एवं जन आशाओं के सतत एवं रचनात्मक प्रवाह का एक सशक्त माध्यम प्रेस होता है। इसकी अस्मिता और अस्तित्व दो बातों पर निर्भर है। प्रथम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा, मनुष्य का क्रियाशील चिंतन। पत्र पत्रिकाएं समाज में संवाद का उपयुक्त साधन है, जो समाचार विचार के द्वारा व्यक्ति व समाज दोनों का ज्ञानवर्धन तो करते ही हैं, उनकी मानसिक सक्रियता को भी बनाए रखते हैं। इसलिए प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है और उसी प्रकार प्रेस का अस्तित्व राजसत्ता के दबाव से मुक्त संस्था है। इसकी उत्पत्ति अभिव्यक्ति के साधन के रूप में होती है और अपने विवेक, स्वनिर्मित आचार संहिता, स्वनिर्धारित लक्ष्य व मर्यादा के आधार पर यह पुष्पित पल्लवित होता है। पाठकों की सहमति इसकी शक्ति होती है और जनहित के प्रति समर्पण इसकी मूल पूंजी होती है। पत्र पत्रिकाओं में स्वभावतः उन खबरों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें पाठकों की रुचि होती है तथा खबर ढूंढना, खबरों की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करना एवं परिणामकारी जानकारी देना पत्रकार का कर्तव्य एवं मिशन होता है। पत्रकारिता एक विशिष्ट प्रकार का व्यवसाय है और पत्रकारों का रूप एक अनिर्वाचित लोक प्रतिनिधि जैसा होता है, जो सत्ता प्रतिष्ठान का लोकमत और लोक संघर्ष के साथ एक जीवंत संबंध स्थापित करता है। पत्रकारिता वैचारिक शून्यता में नहीं उभरती है। प्रेस को राष्ट्र का चौथा खंभा कहा जाता है। किसी भी देश को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका रूपी तीन स्तंभों की आवश्यकता होती है। वही इन तीनों के मध्य तथा इन तीनों से सामान्य लोगों को जोड़े रखने का महत्वपूर्ण कार्य प्रेस या समाचार पत्र या मीडिया के अन्य साधन करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे और उनका विचार था कि प्रेस शक्ति के दुरुपयोग से जन्मे संभावित खतरों को जानते हुए भी वह एक स्वतंत्र प्रेस की स्थापना करना चाहेंगे। नेहरू जी के अनुसार प्रतिबंधों को थोपकर किसी भी विचार अथवा स्थिति में वांछित परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अपितु इससे सामान्य जनमानस की भावाभिव्यक्ति को दबा दिया जाता है एवं उसे और अधिक तेजी से प्रसारित एवं प्रचारित होने का अवसर दिया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में ऐसे ही विचार भारत में स्थापित पहले प्रेस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 19 भाग 1 पर इस प्रकार दी है। फ्रीडम टू होल्ड, ओपिनियन टू रिसीव एंड टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन ट्रूथ द प्रिंटेड वर्ड्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी। तात्पर्य यह है कि विश्व में प्रेस को चौथा खंभा स्वीकार करते हैं और उसकी स्वतंत्रता की
वकालत करते हैं कि प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए। प्रेस संविधान में प्रेस को स्वतंत्र रखा गया है। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्र रहते हुए भी प्रेस के लिए एक मानक आचार संहिता निर्धारित की गई है। प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि उस पर शासन का कोई अंकुश नहीं होगा। भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के तमाम संविधानों का अध्ययन करके किया गया है। इंग्लैंड में प्रेस को महत्वपूर्ण मानते हुए चौथे संसार के रूप में स्वीकारा गया है। बर्क ने इसे चौथी सत्ता, ऑस्कर वाइल्ड ने एकमात्र रियासत की संज्ञा दी है। इन पाश्चात्य चिंतकों के साथ साथ भारतीय चिंतकों ने अपनी शैली में इसके महत्व को उजागर किया है। सत्यदेव विद्यालंकार ने इसे पांचवा वेद कहा है, तो इंद्र विद्या वाचस्पति ने इसे वर्तमान युग का सबसे प्रभावी आविष्कार मानते हैं। वस्तुतः यह व्यक्ति व समाज के अभिव्यक्ति का सबसे सुलभ और प्रभावी माध्यम है। हम इसे लोकतंत्र का वह शिशु कह सकते हैं जो परिपक्वता के साथ पदार्पण करता है। भारत में प्रेस की आज़ादी को बनाए रखने के लिए अलग से कोई अधिनियम और कानून नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी शर्तों का भी किसी अधिनियम के अंतर्गत उल्लेख नहीं मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के प्रथम खंड के उपखंड क के अनुसार सब नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार होगा। प्रेस की स्वतंत्रता इसी मौलिक अधिकार से निकलती है। इसी मूल अनुच्छेद के खंड 1 के उपखंड ग के अनुसार कोई बात, अपमानजनक लेख, अपमानजनक वचन, मानहानि, न्यायालय अपमान अथवा शिष्टाचार सदाचार पर आघात करने वाले अथवा राज्य की सुरक्षा को दुर्बल अथवा राज्य को उलटने की वृत्ति वाले किसी विषय से जहाँ तक कोई वर्तमान विधि संबंध रखती हो वहाँ तक उसके प्रवर्तन का प्रभाव अथवा संबंध रखने वाली किसी विधि को बनाने में राज्य के लिए रुकावट नहीं डालेगी। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि किसी भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र ने प्रेस को कोई भी विशेषाधिकार नहीं दिए हैं। प्रेस को सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता उन्हें कानून की परिधि में रखकर प्रकाशित तथा प्रसारित करने की स्वतंत्रता मात्र है। आज यदि प्रेस शक्तिशाली अथवा विशेषाधिकार से संपन्न है तो उसका मूल कारण उसे कानूनी संरक्षण नहीं अपितु राष्ट्र निर्माताओं एवं सामान्य व्यक्ति में प्रेस के प्रति अकाट्य विश्वास और निष्ठा है। किसी प्रजातांत्रिक देश में संस्थाओं को तब तक मजबूत नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होगी। शासन की व्यवस्थाओं में प्रजातांत्रिक व्यवस्था ही सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था मानी गई है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही सही अधिकार प्रजा के हाथों में ही होते हैं, इसलिए जनता को अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। अभिव्यक्ति बोलकर या लिखकर की जा सकती है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की स्वतंत्रता होती है, जिसकी पूर्ति प्रेस करता है। प्रेस का अर्थ संचार के दूसरे अन्य माध्यमों से भी अब लिया जाने लगा है, जिसमें
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई पद पैतृक नहीं होता है। पदों पर बैठा हुआ हर व्यक्ति उस पद का मात्र प्रभारी होता है। इस प्रकार सारे पद जनता के होते हैं। इन पदों पर बैठे हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षाएं प्रेस के द्वारा की जाती है, जिसमें शासन की कमियों, उसकी निरंकुशता, उसके द्वारा किए जाने वाले कदाचारों पर निगाह रखी जाती है। जनता के लिए प्रेस नेत्र की तरह काम करता है तथा विसंगतियां मिलने पर उन्हें जनता के पास पहुंचाता है। वास्तव में समाचार पत्रों का उत्तरदायित्व जनता के प्रति होता है, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता का हित साधना सभी विभागों का कार्य होता है। भारत जैसे देश में मुक्त प्रेस की अवधारणा के बहुत गहरे अर्थ हैं, जिन्हें हम प्रेस निम्न बिंदुओं के आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को समझने की कोशिश करेंगे। पहला है अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान सभा ने मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। यह किसी भी लोकतांत्रिक समाज का आधार होता है। स्वाभाविक रूप से प्रेस की आज़ादी को नागरिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया है। अतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं प्रेस की स्वतंत्रता दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि प्रेस की स्वतंत्रता अपने आप में साध्य नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक समाज की स्थापना, सुरक्षा एवं विकास की प्रक्रिया में एक साधन मात्र है, एक प्रबल साधन। इसके बिना व्यक्ति और व्यवस्था दोनों ही निर्जीव हो जाते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? इस प्रश्न का जिक्र करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रेस के पास अलग से कोई विशेषाधिकार नहीं होता है। यह सामान्य अभिव्यक्ति की तरह ही होता है। पहले प्रेस आयोग ने इसे परिभाषित करते हुए कहा था कि इसका तात्पर्य छपे हुए शब्दों के द्वारा अथवा मत प्रकट करने और सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। अंग्रेज चिंतक ब्लैकस्टोन ने कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ प्रकाशनों पर कोई भी रुकावट न होकर सामने व्यक्त करने का अधिकार होता है। संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी की सार्थकता प्रेस के द्वारा ही संभव हो पाती है। ये तो हुआ अभिव्यक्ति की आज़ादी। अब इसके शेष भाग को हम भाग 2 में देखेंगे।